नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद्रा और मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोग के सामने फिर से हूँ उपस्थित, और आज का टॉपिक है मेरा बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप कह लो, मतलब जो बेसिकली लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो सकता है, वो है फर्स्ट एड इन एपिलेप्सी या प्राथमिक उपचार मिर्गी वाले पेशेंट्स में कैसे किया जाए। तो इसमें बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये है कि पेशेंट को अगर आप देख रहे हो किसी भी आसपास, जो कोई भी पेशेंट अगर है जिसको मिर्गी आ गई है, तो सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि उस पेशेंट को करवट करा के लिटा दें और ऐसे सामानों से दूर कर दें जिससे उसको चोट लग सकती है। कोई भी धातु वाली चीजें या जो शार्प वाली चीजें होती है उन सबसे दूर करके एक एकांत में उसको करवट करा के लिटा दें। करवट कोई भी करवा सकते हैं, बाइन या दाएं करवट, बस इस तरह करवट करा के उसको रखना है। तो नॉर्मली दौरे जो होते हैं वो 1 से 2 मिनट या कुछ चंद सेकंड में ही खत्म हो जाते हैं अपने आप ही। और लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि बाई चांस ये दौरे जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, 5 मिनट से ऊपर तक आ रहे हैं, तो हमको तुरंत ही ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, ताकि उसका तुरंत वहाँ से इंजेक्शन वगैरह स्टार्ट करके फिर हम उसका इलाज करें। वरना ये कंडीशन स्टेटस एपिलेप्टिकस जो हम लोग बोलते हैं, ये कंडीशन कई बार खतरनाक और जानलेवा भी हो सकती है। बट नॉर्मली जो सीजर्स होते हैं, जैसे किसी पेशेंट का इलाज चल रहा है ऑलरेडी, तो दवाई पे है, तो कई बार ये देखा जाता है कि बस एक आप कुछ चंद सेकंड का उसका एपिसोड रहता है या फिर कुछ 1 आध मिनट का रहता है, फिर अपने आप सही हो जाता है वो। और पेशेंट हाँ बेहोशी में रह सकता है, वो कुछ मिनट तक रह सकता है, इनफैक्ट घंटों तक भी बेहोश रह सकता है। तो इसमें बेसिकली जो प्राथमिक वाला है, जैसा मैंने आपको बता दिया कि पहली चीज़ तो हमको पेशेंट को करवट करा कर रखना होता है, और दूसरा जो हमको कोशिश करनी है कि उसके मुंह में कुछ भी न डालें। प्रायः ये देखा गया है कि लोगों में जो भ्रांतियाँ होती हैं कि वो कुछ ना कुछ फीड करा देते हैं, उसकी नाक दबा देते हैं, मुझे सूंघा देते हैं। ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी है। बस उसको करवट करा कर रखना है और मुंह से हमको कुछ भी फीड नहीं करना, और हमें इंतजार करना है कि ये दौरे जैसे खत्म हो, फिर उसके आगे फिर हमको उसका बढ़ाना है कि हाँ आगे जो स्टेप्स है वो चीज़ हमको फॉलो करने हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमको जो कि पेशेंट को कंडीशन को और ज़्यादा खतरनाक कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जब दौरे आते हैं तो कुछ ना कुछ जो शरीर का वो होता है, पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, वो ऑलरेडी ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप पे चले जाते हैं, जिससे निमोनिया हो जाता है। तो अगर हम अलग से कुछ उसको खिलाएंगे उस टाइम में, पानी वगैरह डालेंगे, तो वो सीधे सांस की नली में जा सकता है और इसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है और अपने आप को एकदम रिलैक्स रखना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं उस टाइम में। फिर उसके बाद जैसे ही पेशेंट होश में आता है तो उससे फिर हमको पूछना है कि कोई दवाई वगैरह चल रही क्या है, तो अपने आप ही फिर उसके बाद ये सब चीज़ें अगर हैं तो फिर हम उसको दवाई अपना दे सकते हैं, या फिर जो भी नज़दीकी अस्पताल हो उसमें ले जाकर तुरंत आप उसका उपचार कराएं। बट ये है कि कई बार पेशेंट समझ नहीं पाते कि क्या है, और अक्सर ही होता है कि लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, लोग सोचते हैं भूत प्रेत की चीज़ें हैं, ये चक्कर है, तो वो उसको दूसरे तरीके से डील करते हैं। बट मेरा सबसे यही निवेदन है कि इस तरीके के चक्रों में ना पड़े और इसका इलाज करवाएं। और जैसे मैंने आपको प्राइमरी बता ही दिया है कि अगर कोई आसपास ऐसा होता है तो उसको बस हमको फर्स्ट एड में हमको यही चीज़ें करनी है कि उसको करवट करा कर रखना है, मुंह से कुछ भी नहीं देना है, और बहुत ज़्यादा उसको हमको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें उसको हेल्प नहीं करेंगी, उसको डिटेरियोरेट ही करेंगी। और मुंह से कुछ भी नहीं देना है। बस ये है कि हाँ अगर आपको लग रहा है ज़बान वगैरह कट रही है तो उसका थोड़ा सा जो माउथ पीस वगैरह आते हैं वो चीज़ें हम रख सकते हैं कि ज़बान उसकी बच जाए पेशेंट की, और जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल हो उस पर जाके तुरंत उसको उपचार करवाएं। नमस्कार।